students, welcome to Statisticspedia. Now today's topic it is your official statistics से related. आज जो हम डिस्कस करेंगे that is talking about NPR, that is National Population Register, how it is obtained and what is the difference between NPR and NRC. तो ये जो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू सेंसस. जो आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर देखा है रिलेटेड टू सेंसस, तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज़ एनपीआर. और हमें, इफ़ यू आर अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट देन यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट दिस एनपीआर. व्हाट इज़ एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, क्या होता है, इसके डिटेल्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी हम जो है वो आज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. टॉक अबाउट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर दैट इज़ एनपीआर, जो आज का टॉपिक है. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है वो एक पर्टिकुलर या रिकॉर्ड मेंटेन करता है अबाउट ऑल द यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. मतलब हमारे इंडिया में नेशनल मतलब कि जो ऑल द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, चाहे वो सिटीजन हैं इंडिया के या नहीं हैं, उनका जो रजिस्टर मेंटेन होता है या जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है दैट इज़ नोन एज योर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पर द एनपीआर. इट इज़ अ रजिस्टर. It is a register containing the details of the persons usually residing in a village, rural area, town, ward, within a ward, in a town or an urban area. So NPR एक register है जहाँ पे all those persons who are residing in India, irrespective कि वो इंडिया के citizens हैं या नहीं हैं, उनका जो register या record maintain होता है उसे हम कहते हैं National Population Register. तो बेसिकली ये एक लिस्ट होता है ऑफ ऑल द यूजुअल रेसिडेंट्स. यूजुअल रेसिडेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स की, द वन हु हैज़ बीन रिसाइडिंग इन इंडिया और इन अ लोकल एरिया फॉर एटलीस्ट द लास्ट 6 months और इंटेंड टू स्टे इन अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर द नेक्स्ट 6 months. इसका मतलब क्या है, यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है कि जो इंडिया जो रह चुके हैं किसी लोकल एरिया में, इंडिया के किसी भी एरिया में, या फिर जो पर्टिकुलर लोकेशन पे रहना चाहते हैं, तो उनका जो एक व्हाट टू से जो रजिस्टर है, जो नेम है, जो लिस्ट है, वो मेंटेन करी जाती है एनपीआर के अंदर. तो यहाँ पे एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ऑल दोज पर्सनस हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया, वेदर वो इंडिया के सिटीज़न हैं या नहीं हैं, फिर भी उनका जो रिकॉर्ड है वो एनपीआर में मेंटेन्ड होता है. तो ये चाहे डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेज एरिया है, सबके लिए जो एनपीआर है वो प्रिपेयर किया जाता है. तो prepared at the local, village, sub-district, district, state and national level under the provisions of Citizenship Act 1955 and Citizenship, that is Registration of Citizens and Issues of National Identity Card Rules 2003. तो हर was a NPR first collected. तो सबसे पहले जो था वो NPR 2010 में कलेक्ट किया गया था और अलॉन्ग विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि सेंसस से पहले एनपीआर जो होता है, वो जो डेटाबेस होता है वो कलेक्ट किया जाता है सेंसस से पहले. और तो यहाँ पे वो एक बोला जा रहा है कि सबसे पहले 2010 में इस एनपीआर डेटा को कलेक्ट किया गया था, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने लोग जो हैं वो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, कौन बाहर से आके रह रहा है, कितना टाइम हो गया, ये सारे हमें डिटेल्स जो हैं वो पता लग जाते हैं अलॉन्ग विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस. और उसके बाद सेंसस 2011 में हुआ था, लास्ट सेंसस दैट यू नो अबाउट. उसके बाद जो एनपीआर है रजिस्टर जो है उसको अपडेट किया गया, मतलब जब वो आधार कार्ड से लिंक हुआ तो वो उस टाइम पे जो है वो उस रजिस्टर को अपडेट किया गया. तो अभी तक जो हमारे पास करंटली जो रीसेंट डेटा है वो आपके पास 119 करोड़ रेसिडेंट्स का है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद सेंसस कंडक्ट हुआ नहीं है और अब इट इज़ अबाउट टू कंडक्ट. तो देखिए अब ये भी एक बात है कि एनपीआर जो होता है वो सेंसस से पहले जो डेटा है उसको लिया जाता है और उसके बाद सेंसस कंडक्ट किया जाता है. इट वुड बी अपडेटेड अलॉन्ग विद द डोर टू डोर सर्वे से भी जो है एनपीआर रजिस्टर अपडेट होता है. इससे हमें जो बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है, इन सारे जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हमें पता चल जाता है, राइट. नाउ वी विल टॉक अबाउट
स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि ये एनपीआर का रोल क्या है, व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एनपीआर। तो अभी हमें समझ में आया कि एनपीआर से हमें ये पता चल जाता है कि कौन एक्चुअली में सिटीजन्स हैं इंडिया के, और कौन जो पीपल हैं वो माइग्रेट हुए हैं या जो यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस जो है वो पता चल जाता है यूजुअल रेसिडेंट्स का इन द कंट्री। तो आपको यहाँ पे एक डेमोग्राफिक डेटा भी मिलता है, एज वेल एज एक बायोमेट्रिक डेटा भी मिलता है। बायोमेट्रिक इसलिए क्योंकि ये 2015 में आपका जो एनपीआर है वो आधार कार्ड से लिंक हो गया था, तो इट विल बी अपडेटेड थ्रू आधार डिटेल्स। तो आपको दोनों ही डेटा जो है वो एनपीआर प्रोवाइड करता है। कौन सा डेटा? एक तो बायोमेट्रिक डेटा और एक डेमोग्राफिक डेटा। तो वो डेटा आपको एनपीआर मिल जाता है। प्लस इसका जो एडवांटेज है वो कहाँ मिलता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास ये सारे डेटाबेस होते हैं तो उन्हें ये तो पता चल ही जाता है कि कौन नागरिक है, कौन इंडिया के सिटीजन्स हैं जो परमानेंटली रिसाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ और विल ऑल्सो हेल्प इन द सिक्योरिटी, नेशनल, हमारी नेशनल सिक्योरिटी में, और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में जो है उनको आसानी हो जाती है जब उनके पास अवेलेबल डेटा होता है। सेंस कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में, क्योंकि एनपीआर रिकॉर्ड से हमें ये भी पता चलता है कि कितना चेंज आया बर्थ में, डेथ में, माइग्रेशन फैक्टर्स में, और इनकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर प्रोग्राम्स ला सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल, जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर जो है वो पॉलिसीज़ आ सकती हैं। डिफरेंट स्कीम्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने बोला कि एनपीआर डेटा विल हेल्प द गवर्नमेंट टू डिज़ाइन एंड अडॉप्ट द स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत एंड जन धन योजना, right? Also it will help in implementing the idea of one identity card, जो अभी स्कीम्स को इफेक्टिव करने में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में, हेल्थ प्रोग्राम्स में, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए नए पॉलिसीज़ लाने हैं तो उसको हेल्प करने में भी जो एनपीआर है वो हेल्पफुल रहता है, वो सिग्निफिकेंट है डिफरेंट स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करने में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड सेंसस? देखिए, एनपीआर जो है वो बेसिकली आपको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये जो है वो सिंपल आपको सिर्फ जो जो नंबर ऑफ़ रेसिडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम सेंसस की बात करें तो सेंसस जो है वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इन टोटल जो है वो कंसिडर किया जाता है अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप लिटरेसी की बात करें, एजुकेशन लेवल की बात करें, नेशनैलिटी की बात करें, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सर्विसेज की बात करें, हाउस होल्ड सर्विसेज, तो एक वाइडर एस्पेक्ट में, एक वाइडर स्केल में जो है सेंसस में डेटा हमें मिलता है, राइट। वो सेंसस में डिटेल वे में जो है इट इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑन अ लार्जर स्केल, ऑन अ वाइडर स्केल। लेकिन एनपीआर जो है वो सिर्फ एक रजिस्टर है जिससे हमें सिर्फ इतना सा पता चलता है कि कौन एक्चुअली में इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, और कौन जो है वो बाहर से आकर रह रहे हैं। ये जो डिटेल हमें पता है उसके बेसिस पर जो है, उस डेटा के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में आसानी हो जाती है। NPR is not a citizenship enumeration drive, as it would record even a foreigner staying in a locality for more than 6 months. That वो मैंने आपको बताया यहाँ पे irrespective of the citizens, whether a person is a citizen of India or not, यहाँ पे वो कंसिडर नहीं किया जाता। रिकॉर्ड्स पे स्टूडेंट्स, इवन एक फॉरेनर जो बाहर से मोर देन 6 मंथ्स रहे उनका जो रिकॉर्ड है वो भी उस रजिस्टर के अंदर होगा, उनका नेम भी उस रजिस्टर में होगा। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट कि वेदर द पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट, राइट। तो यहाँ पे इट्स सिंपल, वो डिटेल्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज एनआरसी। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले एनपीआर होता है, उसके बाद जो है वो आपका सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जो एक डिटेल्ड स्टडी होता है सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए। अब जब एनपीआर कलेक्ट हुआ तो अभी हमने देखा कि जो जितने भी यूजुअल रेसिडेंट्स हैं इंडिया के, उनका जो डिटेल्स है, रजिस्टर है, रिकॉर्ड है, वो सारा एनपीआर में होता है। अब जब हम सेंसस कंडक्ट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन जो है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। तो एनपीआर रजिस्टर में से वो सारे जो पर्सन्स हैं
जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है उनको हटा दिया जाता है, और तो जो नया रजिस्टर होता है दैट इज़ नोन एज एनआरसी। एनआरसी क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब यहाँ पे उन्हीं के डिटेल्स होते हैं जो एक्चुअली में इंडियन सिटीजन्स हैं, राइट, रिसाइडिंग इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। आज का जो वीडियो थी, इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू एनपीआर, एनआरसी एंड सेंसस, बट वी मस्ट ऑल बी फेमिलियर अबाउट ऑल दीज डिटेल्स जो आपके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, तो ये सब हमें पता होने चाहिए। एंड होप आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल रही होगी। स्टूडेंट्स, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।